कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बॉक्सिंग एरेना से आई एक ऐसी खबर जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जब रिंग में भारत और पाकिस्तान के मुक्केबाज आमने सामने आए तो मुकाबला सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें भी उस रिंग में उतर चुकी थी। और फिर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से गूंजा दिया। भारतीय मुक्केबाज जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को ऐसा करारा जवाब दिया कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा बन गया। पांचों जजों ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और जदुमणि ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत की एक और स्टार मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी अपने दमदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत की नजर सिर्फ पदक पर नहीं बल्कि स्वर्ण पदक पर टिकी हुई है। कॉमनवेल्थ से आई खबरों की माने तो एसईसी सेंटर का माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब भारत के जदुमणि सिंह और पाकिस्तान के सुमामा रहमान रिंग में उतरे। स्टैंड्स में बैठे भारतीय समर्थक लगातार भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। हर पंच के साथ दर्शकों का जोश बढ़ता जा रहा था। जदुमणि ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। पहले राउंड में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की बल्कि अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को समझने की कोशिश की। फिर कुछ ही मिनटों में उन्हें समझ आ गया कि रहमान किस अंदाज में खेलना चाहते हैं। उसके बाद जदुमणि ने मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो जदुमणि पूरी तरह आक्रामक नजर आने लगे। उन्होंने लगातार सटीक हुक और सीधे पंच लगाए। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि पाकिस्तानी मुक्केबाज संभल ही नहीं पाए। फिर आया वो पल जिसने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। जदुमणि के दाएं हाथ का एक जोरदार पंच सीधे रहमान के चेहरे पर लगा। इस पंच का असर इतना जबरदस्त था कि रेफरी को बीच में आकर स्टैंडिंग काउंट देना पड़ा। यानी रेफरी ने माना कि मुक्केबाज को चोट लगी है और उसकी स्थिति की जांच जरूरी है। यही से साफ हो गया था कि मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। आमतौर पर जब कोई खिलाड़ी बढ़त बना लेता है तो वो रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन जदुमणि सिंह ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने बीच रिंग में खड़े होकर रहमान को हमला करने का न्योता दिया। जैसे ही पाकिस्तानी मुक्केबाज आगे बढ़े, जदुमणि ने अपनी तेज मूवमेंट और शानदार फुटवर्क से उन्हें बार बार चकमा दिया। हर जवाबी हमला भारत के पक्ष में अंक जोड़ता चला गया। आखिरकार मुकाबला खत्म हुआ और पांचों जजों ने बिना किसी विवाद के भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। खबरों की माने तो जब जदुमणि ने जीत हासिल की तो देश के 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया और जीत के बाद ऐसी बात बोली जिसे सुनकर पूरा भारत भावुक हो गया। जी हां, इस जीत के बाद जदुमणि सिंह ने जो कहा उसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। मैं ये जीत कारगिल के वीरों को समर्पित करना चाहता हूं। मैं सभी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहता हूं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिया गया ये बयान सिर्फ एक खिलाड़ी का बयान नहीं था बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक था। पहले तो आज जो मेरा जीत है, मेरा विक्टोरी है, ये हमारा कारगिल हीरोज के लिए है। तो पहले तो मैं इनको बधाई करना चाहूँगा और आज मैंने काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आज पाकिस्तान के साथ जीत के, तो मैं अभी क्वार्टर फाइनल में और अच्छा करूँगा और इंडिया के लिए गोल लेके जाऊँगा। भारतीय सेना से जुड़े इस मुक्केबाज ने साबित कर दिया कि उनके लिए हर मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश का सम्मान है। अब जदुमणि सिंह का अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा। उनके सामने होंगे जाम्बिया के वेंगो माले। ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है क्योंकि अगर जदुमणि यहां जीत जाते हैं तो उनका पदक लगभग तय हो जाएगा। यानी अब वे सिर्फ एक जीत दूर है कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक से, और अगर उनका यही फॉर्म जारी रहा तो भारत को गोल्ड मिलने की उम्मीद भी काफी मजबूत नजर आती है। इसके साथ ही साथ जहां एक और जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान को हराकर सुर्खियां बटोरी, वहीं महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की स्टार मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भिवानी की रहने वाली 22 वर्षीय प्रीति ने मलावी की डेबोरा मितेंजे को मुकाबले में कोई मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रीति पूरी तरह हावी रही। उनके तेज पंच और शानदार तकनीक के सामने मलावी की खिलाड़ी लगातार संघर्ष करती नजर आई। पहले राउंड में सभी पांचों जजों ने प्रीति के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद दूसरे राउंड में उनका दबदबा और बढ़ गया। मलावी की मुक्केबाज को दोनों राउंड में एक एक बार स्टैंडिंग काउंट झेलना पड़ा। आखिरकार मुकाबला खत्म होने से 47 सेकंड पहले रेफरी ने लड़ाई रोक दी।
यानी आरएससी के जरिए प्रीति को विजेता घोषित कर दिया। ये जीत बताती है कि प्रीति इस समय शानदार लय में है। जानकारी देते चले कि प्रीति पवार का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पिछले साल नई दिल्ली विश्व कप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। अब उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड है। एक दिलचस्प बात बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सिंग टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। जदुमणि सिंह का पाकिस्तान पर एक तरफा जीत हासिल करना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय दल का मनोबल बढ़ाने वाली सफलता है। दूसरी तरफ प्रीति पवार का दमदार प्रदर्शन ये दिखाता है कि भारतीय महिला मुक्केबाज भी किसी से कम नहीं है। अब पूरे देश की नजर मंगलवार को होने वाले इन दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर रहेगी। अगर दोनों खिलाड़ी जीत दर्ज करते हैं तो भारत के पदकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ गोल्ड की उम्मीद भी और मजबूत हो जाएगी।